नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको क्या आज की इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो वो क्लास है 12 खड़ी इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। 12 खड़ी किसे कहते हैं, 12 खड़ी पढ़ने से क्या फायदा होती है, 12 खड़ी कितने अक्षरों का होता है, मैं आज की इस वीडियो में सारी चीजें जो कि आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा, सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और आप अभी देख रहे हैं ऑनलाइन जीनियस स्टडी। दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए कि आपको शाम को 7 बजे डेली वीडियो हिंदी और इंग्लिश का मिलेगा, जिसके माध्यम से आप एक माह के अंदर, जी हां दोस्तों, आप एक माह यानी 28 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। आप 28 दिन के अंदर हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाइएगा। अगर आप दोनों सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं, तो थोड़ा समय और ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही पे डिपेंड करते हैं, मुझे हिंदी ही सीखना है, तो आपको मैं 28 दिन के अंदर जो कि बिल्कुल हीरो बना दूंगा, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। आप देखते ही आपके मुंह से आवाज आने लगेगी कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 12 खड़ी का नाम लेते ही हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या 12 खड़ी 12 अक्षरों का होता है? तो जी हां दोस्तों, 12 अक्षरों का भी होता है और 13 अक्षरों का भी होता है। अब आप कैसे? आप तो बोल रहे हैं 12 का, फिर बोल रहे हैं 13 का। जी हां, आप पहले तो देखिए तो सही। देखिए, 12 खड़ी इंग्लिश में और 12 खड़ी का स्पेलिंग होता है, यहां पे देखिए, BARAKHADI। ठीक है, BARAKHADI, 12 खड़ी। अब यहां पे समझिए, देखिए, अगर 12 खड़ी आपको 12 पढ़ना है, 12 अक्षरों वाला पढ़ना है, तो उसमें क्री नहीं पढ़ना होगा, क्री को नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, हमें क्री, ग्री, घ्री, ठीक है, ये पढ़ना है, तो आप जब लगाइएगा क्री को, तो आपका हो जाएगा 13 अक्षरों का। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप जो पढ़ने वाले हैं ना, वो आप 12 अक्षरों वाले ही पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर जो कि लोग 12 अक्षरों वाले ही 12 खड़ी को पढ़ते हैं। 13 अक्षरों का अगर आप ये सीख गए ना, तो समझिए कि आप 13 अक्षर वाला भी सीख गए। उसमें क्या करना है, जो कि यहाँ पे के के बाद आप लगाते हैं कै। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कू, तो कू के बाद से आप पढ़ लीजिएगा वहां पे क्री, यहाँ पे खू के बाद से आप कर दीजिएगा खिरी, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा 13 अक्षर वाला। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप ये 12 अक्षरों का सीख जाते हैं तो 13 अक्षरों का भी सीख जाएंगे। अब देखिए, ये पढ़ने की फायदा क्या है। तो सबसे पहले तो आपको हिंदी आता ही होगा। ठीक है, हिंदी आता होगा, 12 खड़ी का हिंदी पढ़ने आता होगा। नहीं आता होगा तो आज की इस क्लास में वो भी आपको आ जाएगा। थोड़ा सा आपका ज्यादा समय लग जाएगा मेरे भाई, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंग्लिश के साथ जब पढ़िएगा ना, तो आपको इंग्लिश लिखने आ जाएगा, हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है का, क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे गा भी लिख देता हूं। हो गया। अब का स्पेलिंग क्या होता है? यहाँ पे नीचे देखिए का स्पेलिंग लिखा हुआ है के ए से का, तो के ए लिख दिया। फिर गा का स्पेलिंग क्या होता है? तो जी ए, तो मैं यहाँ पे जी लिख दिया। अब आपका यहाँ पे हिंदी हुआ कागा, और कागा का स्पेलिंग क्या हो गया? के ए जी ए, कागा। ठीक है, तो आप जो कि इस तरीके से सीख सकते हैं, जो आपको हिंदी भी आ गया और साथ साथ आपको इंग्लिश भी लिखने आ गया। तो चलिए हम पढ़ के जो कि शुरू करते हैं, क्लास को अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे के से कौ, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। आपका के ए एच से क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां पे ध्यान दीजिएगा।
के एच से खौ, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से खह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खह। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। गह का हो जाएगा जी ए एच से क्या हो जाएगा हमारा? गह। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जी एच से घ, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घे, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घ। देखिए अब घ की बात से आता है आपका अंग आता है। क्या आता है? अंग आता है। लेकिन अंग का 12 खड़ी दोस्तों नहीं होता है। कहीं पे अंग का उच्चारण सिर्फ क ख ग घ अंग यहीं तक अंग का साथ रहता है। इसके बाद से कहीं पर भी अंग का उच्चारण होता ही नहीं है। और साथ साथ य का भी, जो य इस प्रकार से होता है ना, च छ ज झ य, इसका भी उच्चारण वहीं पे होता है जहां पे व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ते हैं, च छ ज झ य, बस इतना ही। उसके बाद इसका कहीं पे इसका वर्णन ही अंग का और य का नहीं है। तो आपको माइंड से निकाल देना है, इन दोनों का 12 खड़ी होता ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे घ के बाद से आपका क्या आ जाएगा? अंग का नहीं है तो आपका हो जाएगा च। तो च को कैसे पढ़ेंगे? तो सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चे, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से चौह। देखिए सी एच ए एच से क्या हो जाएगा? आपका चौह हो जाएगा। चौह के बाद से क्या आता है? छ आता है। ठीक है, तो छ का 12 खड़ी यहाँ पे है। चलिए नीचे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए सी डबल एच, यहाँ पे थोड़ा सा जो किया हुआ है नीचे जो कि भाग आया है। ठीक है, एक जो कि एच नीचे चला हुआ है, तो आपको पढ़ना है सी डबल एच से आपका क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, पता ना हो या ना हो। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ को ऐसे नहीं होगा दोस्तों, वो जो कि ऐसे ही रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से शुरू से इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको देखिए ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं, देखिए सी डबल एच, सी डबल एच से क्या हो जाएगा? आपका छ हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सी डबल एच और यहाँ पे ए है, तो सी डबल एच ए मतलब छा। सी डबल एच आई, सी डबल एच और डबल एच के बाद से क्या लगेगा? आपका आई लगेगा, तो हो जाएगा छी। सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी एच, ठीक है, यहां पे सी डबल जो कि दोस्तों सी डबल एच रहेगा और डबल ओ रहेगा, तो यानी आपका हो जाएगा बड़ी छू हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक एच लगा हुआ है, मैं आपको जो कि उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, मुझे माफ करिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छह, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छह। छह के बाद से क्या आता है? आपका जौ आता है। तो चलिए जौ को स्टार्ट करते हैं, सीखना और पढ़ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जे से क्या होता है? जे से जौ, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी,
जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जो, जे ए एन से जन, जे ए एच से जह, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से झह। ठीक है, नीचे ध्यान दीजिएगा, टी से टॉ, टी से टॉ। दोस्तों मैं बताया था आपको यहाँ का जो कि बारह खड़ी नहीं होता है, इसीलिए जो कि झ के बाद से हम यहाँ पे आ गए, टॉ पे आ गए। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टी से हमारा क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा। टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह। यहां पे देखिए, टी एच से ठो, टी एच से क्या होता है आपका, ठो होता है। टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से ठह। डी से डॉ, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह। चलिए डह के बाद से नीचे चलते हैं, यहां पे पीडीएफ आपको दिख नहीं रहा होगा पीडीएफ। ठीक है, डह के बाद से यहां पे आ जाइए। ड के बाद से क्या होता है, ड के बाद से आपका होता है ढ। क्या होता है, ढ होता है। तो देखिए, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढे, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढ। देखिए ढ का स्पेलिंग हो जाएगा आपका डी एच ए एच से आपका क्या हो जाएगा, ढ। इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ढ पढ़ते हैं। तो ढ का स्पेलिंग क्या होता है, डी एच ए एच से ढ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए इसको, और ढ के बाद से आ जाइए। ढ के बाद से क्या आता है आपका, अण आता है। देखिए यहाँ पे अण का 12 खड़ी होता है, जिसको अण का स्पेलिंग क्या होता है, एन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अण का स्पेलिंग का, एन से अड़, एन ए से अड़ा, एन आई से इड़ी, एन डबल ई से इड़ी, एन यू से उड़ू, एन डबल ओ से उड़ू, एन ई से एड़े, एन ए आई से अड़े, एन ओ से उड़ो, एन ए यू से अड़ो, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अड़ह के बाद से टी से तो, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती। ठीक है, टी हो जाएगा, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह। तह के बाद से आपका हो जाएगा थ। ठीक है, तो थ का 12 अक्षर क्या हो जाएगा, टी एच से थ, टी एच ई से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से
थे, THO से थो, THAU से थौ, THAN से थन, THAH से आपका हो जाएगा थह, क्या आपका हो जाएगा थ हो जाएगा, ऐसे थ लिखते हैं और इसका स्पेलिंग हो जाएगा THAH से आपका हो जाएगा थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ के बाद से आपका क्या आ जाएगा, अब थ के बाद से आपका होता है दो, क्या आता है, दो आता है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है डी, डी से हम किसको क्या पढ़ेंगे, डी से डॉ, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह, ठीक है, डी एच से ध, क्या होता है, डी एच से आपका क्या होता है, ध होता है। ठीक है, तो डी एच ए से क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धे, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से धह, ध के बाद से क्या आ जाएगा आपका, नौ आ जाएगा। तो नौ का हो जाएगा एन से नौ, एन से नौ, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन और एन ए एच से नह, एन ए एन से नन हो जाएगा। ठीक है, और एन ए एच से नह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी से प आपका क्या हो जाएगा, पी से क्या होता है हमारा, प होता है। ठीक है, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। ठीक है, अब नीचे ध्यान दीजिएगा, प के बाद से आपका क्या होता है, प के बाद से आपका होता है फ। ठीक है, तो फ का स्पेलिंग हो जाएगा एफ ए से फा होता है। अब आप यहां पर समझिए, मैंने आपको बहुत बार जो कि पी एच से फ पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे आपको एफ से पढ़ना होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग लिखते हैं फैन, क्या लिखते हैं, फैन लिखते हैं हिंदी में, तो इसका स्पेलिंग होता है एफ ए एन, क्या होता है, एफ ए एन। तो आपको पी एच से आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लास्ट में जब जाऊंगा तो वहां पे आपको पी एच से फ, पी एच ए से फा को मैं पढ़ाकर सिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको एफ से फ और एफ ए से फा सीखना है और पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, एफ से फ, एफ ए से फा, एफ आई से फी, एफ डबल ई से फी, एफ यू से फू, एफ डबल ओ से फू, एफ ई से फे, एफ ए आई से फै, एफ ओ से फो, एफ ए यू से फौ, एफ ए एन से फन, एफ ए एच से फह, बी से बौ, बी से आपका क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा हमारा बौ, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह, बी ए एच से क्या हो जाएगा हमारा, बह हो जाएगा। ठीक है, बह के बाद चलिए आगे यहाँ पे आते हैं, और बह के बाद से हमारा क्या होता है, भ होता है। ठीक है, तो भ का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, भ का हमारा हो जाएगा बी एच से भ, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भन,
BHAH से भह, भह के बाद से होता है हमारा म। तो म को कैसे पढ़ेंगे? म को पढ़ेंगे M से म, M से हमारा हो जाएगा म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मु, MOO से मु, ME से मे, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मो, MAN से मन, MAH से मह, MAN से मन और MAH से मह। अब आइए यहाँ पे आपने कौशी और म तक, अभी आपने 12 खड़ी कौशी और म तक जो कि बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में आपने पढ़ना और लिखना जो कि सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अब बारी है य से ज्ञ तक जो कि सीखने की, य से ज्ञ तक, जो बहुत कठिन होता है बोलने में। बहुत से लोग जो कि यहाँ पे दिक्कत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, मेरा जो कि रिक्वेस्ट आपसे रहेगा मेरे भाई कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। देखिए वाई से य, वाई ई से या, वाई आई से ई, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यू, वाई ए यू से आपका क्या हो जाएगा? वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह, ठीक है, वाई ए एच से यह, आर से रॉ, आर ई से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, ठीक है। आर डबल ई से आपका क्या हो जाएगा? आर डबल ई से आपका हो जाएगा री हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ई आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एच से रह, ठीक है। एल से लॉ, एल से क्या होता है हमारा? लॉ होता है। एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से ले, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से लह, लह के बाद से आपका हो जाएगा वो, क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। तो वो को कैसे पढ़ेंगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा, डब्लू से वो, डब्लू से वो, डब्लू ए से वा, डब्लू आई से वी, डब्लू डबल ई से वी, डब्लू यू से वू, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वे, डब्लू ओ से वो, डब्लू ए यू से वाओ, डब्लू ए एन से वन, डब्लू ए एच से वह, डब्लू ए एच से आपका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और ऊपर आइए, ठीक है। चलिए जहां पे देखिए पढ़िए, एस एच से तालब श से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तालब सा। लेकिन यहाँ पे एस एच से तालब सा तो पढ़ दिए, लेकिन एस एच से तलाबा शाह, तलाबा सी, इसे पढ़ेंगे नहीं। ये पढ़ने का गलत तरीका होगा दोस्तों। इसको हम सिर्फ पढ़ेंगे सौ 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 सौ, ठीक है। इन तीनों का उच्चारण, इसका भी और इनका भी, इसको हम पढ़ते हैं तालब श, मूर्धन्य स और दंत स। लेकिन यहाँ पे तीनों का उच्चारण एक ही रूप में किया जाएगा, एक ही तरीके से किया जाएगा, श श श, ठीक है। आगे समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एस एच से सौ, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सो, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से शह, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। देखिए एस एच से सौ, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से शह, ठीक है। अब यहां पे देखिए वहां पे एच लगा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे
एस है, सिर्फ एस है। एस से सौ, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से से, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से शह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हौ, एच ए एन से हन, एच ए एच से ह। इसे क्या पढ़ेंगे? ह। ठीक है, ह बोलते हैं, एच ए एच से ह। के एस एच से संयुक्त छ होता है। ये के एस एच से ना संयुक्त छ होता है, लेकिन इस यहां पे सिर्फ हमको छ ही पढ़ना होगा, छ के रूप में पढ़ना होगा। के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से छह। छह के बाद से आपका होता है त्र। ठीक है, क्या आता है? आपका त्र होता है, लेकिन यहाँ पे त्र का स्पेलिंग नहीं है, नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा और यहीं पे पहले आपको मैं इसको सिखा दूं। ठीक है, टी आर, टी आर से होता है त्र। क्या होता है? टी आर से त्र। अब कहिएगा कि आप लिख कर तो भी सिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको यहाँ पे काटिए और इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया ना। चलिए, यहाँ पे आपको मैं सिखा दे रहा हूं स्पेलिंग लिख कर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे टी आर से हो जाएगा आपका त्र। ठीक है, और टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से ट्रू। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हाथ स्लिप कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे हाथ थोड़ा स्लिप कर रहा है, इसलिए जो कि अच्छे से नहीं बैठ रहा, लेकिन बहुत जल्द जो कि डिजिटल बोर्ड का जो कि प्रबंध हो चुका है। जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा, आपको जो कि लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास जो डिजिटल बोर्ड का फेस टू फेस वीडियो जो कि मिलने लगेगा। तो टी आर यू से क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टी आर डबल ओ से ट्रू, बड़ा ट्रू। ठीक है, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो। ठीक है, टी आर ए यू से त्रो, टी आर ए एन से त्रंग, और टी आर ए एच से आपका हो जाएगा त्रह हो जाएगा। ठीक है, आप जो कि स्क्रीनशॉट मार के भी मिला सकते हैं, आप अकेले जो कि पढ़ के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, त्रह के बाद से आता है आपका ज्ञ। तो यहाँ पे ज्ञ का स्पेलिंग पढ़िएगा जे एन से ज्ञ। क्या होता है? जी एन से ज्ञ, जे एन ए से ज्ञा, जे एन आई से गी, जे एन डबल ई से गी, जे एन यू से ग्यू, जे एन डबल ओ से ग्यू, जे एन ई से गे, जे एन ए आई से ग्य, जे एन ओ से ग्यो, जे एन ए यू से ग्यो, जे एन ए एन से ग्यंग, जे एन ए एच से ग्यह। देखिए यहाँ पे जे एन ए एच से आपका क्या हो गया? यहाँ पे दोस्तों ग्यह हो गया। ठीक है, ग्यह हो गया। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है जैसे हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9631441878। आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे हिंदी नहीं पढ़ने आती है, हिंदी नहीं लिखने आती है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश नहीं लिखने आता है। जिस विषय में आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट करिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। पसंद आ रहा है तो मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।